अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है जब कर्ज का बोझ बहुत भारी महसूस होने लगता है। अगर कोई इस कैफियत से गुजर रहा है तो ये तफसील खास तौर पर उनके लिए है। आज हम एक ऐसे रूहानी रास्ते पर बात करेंगे जो माली परेशानी से निजात और हकीकी सुकून का वादा करता है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। जब कर्ज एक पहाड़ की तरह सामने खड़ा हो ना, तो अक्सर हिम्मत जवाब दे जाती है। ऐसा लगता है जैसे उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही। लेकिन कहा जाता है कि एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसे अगर यकीन कामिल के साथ अपना लिया जाए तो हालात बदल सकते हैं। देखिए, कर्ज सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं होता। ये एक ऐसा बोझ है जो हमारी ज़हनी सेहत, हमारे रिश्तों और हमारे रोजमर्रा के सुकून पर कब्जा कर लेता है। ये एक ऐसा एहसास है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। और ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। एक तरफ कर्ज देने वालों का मुसलसल दबाव, दूसरी तरफ लोगों के सामने शर्मिंदगी, और फिर फोन की हर घंटी पर दिल का धड़कना। इंसान खुद को एक ऐसे गुर्दाब में महसूस करता है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो सारा ज़हनी दबाव है ना, ये सिर्फ हमारे दिमाग तक महदूद नहीं रहता। साइंस भी बताती है कि हमारा जिस्म इस खौफ पर बाकायदा रद्द अमल जाहिर करता है, और यूं माली परेशानी हकीकी जिस्मानी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये सब शुरू कहां से होता है? खौफ से। कर्ज अदा ना कर पाने का खौफ, लोगों का सामना करने का खौफ। जब ये खौफ जहन पर हावी हो जाता है तो जिस्म के अंदर रद्द अमल का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। इसे ऐसे समझें कि हमारे जिस्म में एक किस्म का इमरजेंसी बटन या ट्रिगर होता है। जब खौफ और परेशानी हद से बढ़ जाती है तो ये ट्रिगर एक्टिव हो जाता है और हमारा जिस्म खतरा महसूस करने लगता है, चाहे वो खतरा सिर्फ हमारे ख्यालात में ही क्यों ना हो। और जब ये ट्रिगर ऑन होता है तो इसके असरात भी जाहिर होते हैं, जैसे शदीद बेचैनी और घबराहट, मेदे में गड़बड़, सर में दर्द, और बाज़ औक़ात तो मामला पैनिक अटैक्स तक भी पहुंच जाता है। और देखें, पैनिक अटैक कोई मामूली चीज नहीं है। बताया जाता है कि ये एक ऐसा तकलीफदेह तजुर्बा है जो बिल्कुल दिल के दौरे जैसा महसूस होता है, और भले ही ये जानलेवा ना हो, लेकिन ये इंसान के पूरे वजूद को हिलाकर रख देता है और उसकी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है। तो यहां से हम बात को मसले से हल की तरफ लेके जाते हैं। जरा एक रूहानी अमल बताते हैं जिसे अगर सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ किया जाए तो इन तमाम परेशानियों से निजात मिल सकती है। इस अमल की बुनियाद एक अदद पर है, 41, यानी इसे मुसलसल 41 दिन तक जारी रखना है। ये दरअसल इस्तिकामत और ईमान का एक इम्तिहान है। ये अमल बहुत सीधा साधा है। दिन में 2 मरतबा करना है, सुबह और शाम। इसमें कुछ खास दुआएं और कुरान पाक की सूरतें शामिल हैं, और आखिर में इस आजमाइश से निकलने के लिए खुलूस दिल से दुआ की जाती है। चलें अब जरा इन मराहिल को तफसील से देखते हैं। तो अमल का जो पहला हिस्सा है उसमें एक खास दुआ है जिसे 11 बार पढ़ना है। वो दुआ है, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसका मतलब है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वही अर्श अजीम का रब है। यह अल्लाह पर अपने मुकम्मल भरोसे का इजहार है। इसे सुबह और शाम 11-11 मरतबा पढ़ना है। इस दुआ के बाद कुरान पाक की 2 बहुत ही प्यारी और मुख्तसर सूरतों की तिलावत करनी है, सूरत अद्दुहा और सूरत अशरा। ये दोनों ही उम्मीद और दिल को सुकून देने वाली सूरतें हैं। और अब आते हैं इस अमल के सबसे अहम हिस्से की तरफ, एक ऐसी दुआ जो सीधा इन तमाम परेशानियों को मुखातिब करती है जिनका हमने जिक्र किया, फिक्र, कमजोरी, कर्ज का बोझ और बेबसी। और पहली दुआ की तरह इस दुआ को भी 11 मरतबा ही दोहराना है ताकि इसके माने और असर दिल में अच्छी तरह से उतर जाएं। ये वो ताकतवर कलिमात हैं जिनके जरिए अल्लाह की पनाह तलब की जाती है। इन अल्फाज में हम अपनी तमाम कमजोरियों का एतराफ़ करते हुए मदद मांगते हैं। और अब जरा इसका मफहूम सुनिए और इसकी गहराई पर गौर कीजिए। ये दुआ कितनी जामा है। ये सिर्फ कर्ज के बोझ से निजात नहीं मांगती, बल्कि उस बोझ से पैदा होने वाली हर मनफी कैफियत, गम, बेबसी, सुस्ती, खौफ, हर चीज से पनाह मांगती है। इसने पूरी सूरत हाल का इहाता कर लिया है। तो अगर इस अमल को पूरे 41 दिन कामिल यकीन के साथ किया जाए तो इसका मुतवक्का नतीजा क्या है? ज़राए के मुताबिक नतीजा सुकून, राहत और मामलात में आसानी की सूरत में जाहिर होता है। देखिए, असल नुक्ता यह है कि इस अमल का मकसद सिर्फ कर्ज से आज़ादी हासिल करना नहीं, बल्कि इस खौफ और बेचैनी से भी निजात पाना है जो जिंदगी को मफलूज कर देती है। हदफ सिर्फ माली आसानी नहीं, बल्कि दिल का सुकून है,
और अल्लाह की मदद से जिंदगी के तमाम पहलुओं में बेहतरी लाना है। और हम इसी सवाल के साथ इस तफसील को ख़त्म करते हैं, क्या माली मसाइल का हल सिर्फ मादी कोशिशों में छुपा है, या ईमान और रूहानियत भी इसमें एक बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।